ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्रा स्पर्शांस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो अनित्यस ताम स्थितिक्षस्व भारत, ताम स्थितिक्षस्व भारत। श्यामकुंड प्रभु ने कुछ दिन पहले वो तृणादपि सुनिचेन की बात छेड़ी थी, तब से मेरी भी एक ताड़ छिड़ गई है। बहुत दिनों से मेरे मन में वही तृणादपि सुनिचेन चल रहा है, उसके अलग अलग एंगल्स के ऊपर मैं चिंतन कर रहा हूँ। तो आज का चिंतन यह है कि हमारे सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आते रहता है। परिवर्तन हमारे जीवन का एक बहुत अविभाज्य अंग है और उसमें मान अपमान ये भी एक हमारे जीवन का एक सुंदर पहलू है। जैसे हम जाते हैं कई जगह पर, अभी थोड़े सीनियर डिवोटी हो गए ना, तो क्या कहें आपको। एक जगह पर मैं भी गया था कुछ दिन पहले, मेरा जन्मदिन के ऊपर गया था, तो मेरा फूल बरसा कर स्वागत किया गया। मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला 2 मंजिल के ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। और क्या कहूँ, अलग अलग प्रकार के अनुभव हर जगह पे आते हैं। गुरु महाराज भी, ये मत समझना कि गुरु महाराज का सब जगह गौरव होता है। हाँ, उनको भी शत्रु मानने वाले इस विश्व में बहुत लोग हैं जो उनकी निंदा करते रहते हैं, इंटरनेट पे करते रहते हैं, अपमान करते रहते हैं, उनके हर एक मूव को फॉलो करते हैं और उस पर टीका करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो हम तो कुछ भी नहीं है, तो हमारा भी कुछ जगह पे अपमान होते रहता है, कुछ जगह पर सम्मान होते रहता है, कुछ जगह पर बहुत प्रेम मिलता है, कुछ जगह पर हेट्रेड का अनुभव होता है, अनवांटेड होने का अनुभव होता है। हाँ, और ये हमारे सबके जीवन में है, ध्यान रखना। हम सब लोग, बताते नहीं, हम किसको नाम बताना भी चाहिए, लेकिन अपमान सबका होते रहता है। कभी कभी तो ऐसे ट्रीटमेंट मिलती है कि लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाएं। और इसमें और एक सुंदर बात है कि जितना हमें सम्मान मिलता है उतना हमें अपमान असह्य हो जाता है। जब किसी को सम्मान ही नहीं है तो फिर ज्यादा अपमान होगा तो कोई दुख नहीं होता है। लेकिन जिसको बहुत सम्मान मिलता है या एक जगह पर बहुत सम्मान मिलता है, तो बाकी जगह पर उसको बहुत कष्ट होता है कि उसको वो सम्मान नहीं मिलता है। यहाँ तक कि समझो हम कहीं जा रहे हैं और हमको 100 लोग प्रणाम कर रहे हैं, समझो। कभी कभी जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर हम चलते हैं तो सब जगह प्रणाम करते रहते हैं, तो जिसने प्रणाम नहीं किया उसकी ओर हमारी ध्यान जाता है कि सबने किया, इसने क्यों नहीं किया। ऐसा हमारा मन है। तो भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शांश तो कौन्तेय, ये मान और सम्मान जो है ना, दोनों भूल भुलैया है। ना मान सच है, ना अपमान सच है। सच यही है कि हम भगवान के अंश हैं, बस। तो इसमें नम्रता का कहाँ प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ कनेक्शन है? नम्रता ये हुई कि जब मान होता है, मान प्राप्त होता है, तो उसको भी स्वीकार नहीं करना है, तुरंत हाथ जोड़कर गुरु महाराज को उसको अर्पण करना है। और जब अपमान होता है तो मानना चाहिए कि ये मेरी वास्तविकता है, ये मेरी वास्तविक योग्यता है, और उससे भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मान भी टेम्पररी है और वो अपमान भी टेम्पररी है। दोनों में कुछ दम नहीं है, दोनों टिकने वाला नहीं है, दोनों शाश्वत नहीं है, दोनों हमारे साथ चलने वाले नहीं है। कभी अंडे गिरते हैं, टमाटर गिरते हैं, कभी फूल बरसते हैं। तो इसमें आसक्ति या विचार करने से या मन लगाने से क्या लाभ? इसलिए मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ कि ये मान जब मिलता है ना तो बड़ा खुशी होती है। अपमान होता है तो मान से जितना सुख मिला उससे बहुत लंबे समय तक अपमान का परिणाम मन में होते रहता है, क्योंकि अपमान से दुख होता है
और वो दुख जो है ना मन में चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है. मराठी में कहते ना ते दुःख सलत राहतं मनामध्ये. कॉन्स्टेंटली वो चुभते रहता है. बार बार कभी कभी तन्हाई में उस अपमान की याद आती है. बहुत दर्द होता है उससे हमको. तो हमको देखना यह है कि एक इससे किसी से भी हमको अटैच नहीं होना है. मात्रा स्पर्शांस तो कौनते हे कौनतेय, हे अर्जुन, ये मान सम्मान, ये सुख दुख, हाँ ये गर्मी सर्दी, आगमा पाइनो अनित्य, ये सब अनित्य है. और इसको भगवान की कृपा मानकर ही चलना, यही नम्रता है. कैसे? जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो भगवान के निर्देश में हो रहा है. तो हमारे क्या कहते हैं उसको, आत्मा की उन्नति के लिए क्या आवश्यक है, कौन सी ट्रीटमेंट, कौन सी सर्जरी अभी जरूरी है, वो सर्जरी भगवान देते रहते हैं. बहुत ज्यादा ही हमारा गुब्बारा मान से फूल गया ना, तो भगवान एक टासनी लगा के उसको फोड़ देते हैं, ताकि हम ज्यादा फूल न जाए. जगह पे रहे, अपने ग्राउंडेड रहे, नम्र रहे. और नम्र क्यों रहे, नम्र क्यों रहना चाहिए, और क्यों हमको भगवान रखना चाहते हैं, तो क्या हम उनके नाम का जप कर सकें. हाँ, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना, मान देना, अमानिना, अपने लिए मान की अपेक्षा नहीं करना. मान मिलेगा तो भी वो अपनाना नहीं उसको, अपने दिल को चिपकाना नहीं उसको, और दूसरों को सदैव मान देते रहना. यहाँ तक कि जिन्होंने अपमान किया है उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनके बारे में भी बुरा नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि वो अपमान करने वाले भी हमारे कर्मों के एजेंट होते हैं. तो हमारे कर्मों का फल देने के लिए किसी व्यक्ति को भगवान आगे करते हैं और हमारा अपमान हो जाता है. तो नम्रता का एक लेवल क्या है कि अपमान भी हुआ तो उस व्यक्ति के प्रति बुरा नहीं विचार करना चाहिए, उस व्यक्ति को मन में सम्मान करना चाहिए. भले हम आगे उससे बात नहीं करेंगे क्योंकि और चिंगारियां छेड़ने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन अपमान करने वाले व्यक्ति से भी हमको द्वेष रखना नहीं चाहिए, मन मुटाव रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान की योजना है. हम भगवान की योजना के अंतर्गत जीवन चला रहे हैं. वी आर डायरेक्टली अंडर द शेल्टर ऑफ श्री कृष्णा एंड अंडर हिज डिवाइन प्लान ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड गोइंग बैक टू गॉड हेड. तो ऐसे भाव से जब हम जब करेंगे तो आशा है कि वो निरंतर हम भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं. जप में अच्छी गहराई आएगी, जप में अच्छा प्रेम आएगा, जप में लगाव आएगा, आसक्ति आएगी. जब जीवन का अविभाज्य अंग बनेगा, जब ही जीवन बनेगा, जब हम खास करके अपमान को डाइजेस्ट कर सकते हैं, कर सकेंगे, तो जप निश्चित ही अच्छा होगा. इनफैक्ट मान जब मिलता है ना, तो एक्चुअली अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मान हमको हमारे मिथ्या अहंकार को बढ़ाता है. हमारे बारे में जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, फॉल्स प्राइड बढ़ जाता है. अपमान होता है तो अपनी नीयत जो है वो पता चलती है कि अपनी औकात योग्यता क्या है, और नंबर बनाने को सहायता करता है. इसलिए निंदका से घर असावे शेजारी. इसलिए जो निंदा करने वाले होते हैं ना, वो सामने रहेंगे तो अच्छा रहता है. वो बार बार हमको अपने लेवल पे खड़ा कर देते हैं, जमीन पे हाथ ला के खड़ा करते हैं, ज्यादा हवा में उड़ने नहीं देते हैं, ज्यादा वो हवा नहीं भरते गुब्बारे में और उसको उड़ाने देते नहीं है. आइए सब लोग इस बात पर विचार करें कि हम सब लोगों को ना निरंतर जप करना है भगवान के नाम का. निरंतर जप किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी. इस बात पर हमको चिंतन करना बहुत जरूरी है. और मान होने पर सुख का अनुभव होना और अपमान होने पर दुख का अनुभव होना, ये दोनों को त्याग करना चाहिए, दोनों में सम रहना चाहिए. भगवान कहते हैं जो दोनों में सम रहता है वही मेरा भक्त है. जो यश अपयश में, मान अपमान में, सुख दुख में, ठंडी गर्मी में जब समान रहता है वही मेरा भक्त है, और उसी पर मेरी कृपा होती है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बहुत बहुत धन्यवाद सबका. थैंक यू वेरी मच. हरि बोल.